भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 30,000 30,000 सच सच बोल बिल्कुल बोल ठीक हो जाए। अब की बार 40 बार। चलो धन्यवाद। आज इस चुनावी बैठक में हमारे मध्य आदरणीय जिलाध्यक्ष रतन पाल जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे आदरणीय शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भाई रकीब जी, उत्तराखंड से हमारे साथ यहाँ काम करने के लिए आए भाई गणेश जी, बैलवाल जी, आशा जी, दिनेश्वर जी, यूपी गांधी जी, अमित जी, हमारे सभी महिला मोर्चा के अध्यक्षा, बूथ के अध्यक्ष, हमारे त्रिदेव और यहाँ पर विराजमान सभी पदाधिकारी, सभी हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, पार्टी के सभी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों तथा बहनों, मैं क्षमा चाहूँगा। आदरणीय शर्मा जी ने भी बोलना था, रतन जी ने भी बोलना था, राकेश जी ने भी बोलना था, लेकिन ये हमारा चौथे कार्यक्रम का समय हो गया और हम अभी दूसरे में पहुंच पाए। मौसम की खराबी के कारण हमको बहुत भूल के आना पड़ा, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, नेताओं से और आपसे भी मैं चंद बातें करना चाहूँगा, बहुत संक्षिप्त रूप में बात करना चाहूँगा। इस क्षेत्र में तो मैं पहला दौरा कर चुका हूँ और आज तो केवल आपसे वोट की अपील करने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बार का चुनाव एक विशेष चुनाव है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री हमको बनाना है। इस लक्ष्य के साथ आज हम लोगों के बीच में जाकर इस संदेश को कर रहे हैं। 10 वर्ष के दौरान इस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कार्य किया है और जिस प्रकार से आज देश बुलंदियों को छू रहा है, इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है। आज मोदी जी को नहीं, हमको मोदी जी की आवश्यकता है, इस देश को मोदी जी की आवश्यकता है। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, हमने एक लंबा दौर देखा। 2014 से पहले की स्थिति के बारे में आपको जानकारी है। 2014 से पहले क्या होता था? घोटाले, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला, कभी अनाज घोटाला, कभी बंदूकी घोटाला, कभी ट्रैक्टर घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला, अर्थात एक लंबा घोटालों का इतिहास इस देश का बन गया और पूरी दुनिया हमारे देश को एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में देखती थी। लेकिन 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद घोटालों की जगह देश ने विकास करना शुरू किया और हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि अगर हम तुलना करें 2004 से 2014 के बीच में और 2014 और 2024 के बीच में, तो आप देखेंगे कि जो 10 वर्ष का कार्यकाल यूपीए का रहा, उसमें किस प्रकार से देश में घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ। और अगर हम एक दशक जो 2014 से 2024 के बीच में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रहा, देश की छवि किस प्रकार से बदली है, देश ने किस प्रकार से एक अलग दिशा को पकड़ा है और देश ने आगे बढ़ना शुरू किया है। 2014 में हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंचे। और मोदी जी का लक्ष्य क्या है कि 2027 में जब इस सरकार के तीसरी टर्म के 3 वर्ष हो जाएंगे, इस देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। आज हमको इस बात का गर्व होता है कि दुनिया में हमारी विकास दर जो है सबसे बेहतर है। बावजूद इसके कि कोविड भी आया, लेकिन कोविड के समय में भी हमारे देश में
विकास को बरकरार रखा और आज सबसे बेहतर विकास दर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य यही है कि 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तो ये देश विकसित राष्ट्र बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है जहाँ देश आगे बढ़ रहा है वहीं देश सशक्त भी हुआ है। आपके ध्यान में ही है 2014 से पहले क्या होता था, किस प्रकार से आतंकवादी हमारे फौजियों के सिर काट के ले जाते, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी सैनिकों के ऊपर, कितने ही सैनिकों की शहादत केवल इसी कारण हो गई कि आतंकवादी गांव में घुस जाते थे और गांव वाले जो पत्थर सैनिकों के ऊपर मारते उनको बचाने के। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने देखा कि पत्थरबाजी पूर्ण रूप से बंद हो गई, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गई और धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को उनका अधिकार भी अगर मिला तो नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में राम मंदिर का ऐतिहासिक काम हुआ। 500 सालों के बाद रामलला जो अपने मंदिर में विराजमान हो सके, एक लंबा कालखंड 500 वर्षों का, हमारी कितनी ही पीढ़ियां कितने ही केवल इसी इंतजार में चले गए कि कब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इससे पहले भी कितनी सरकारें आई और चली गई, कितने सारे महान पुरुष साधु संत, बहुत प्रयास हुए, कार सेवा भी हुई, लेकिन राम मंदिर नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी तब आया जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। बहुत सारे लोग कहते थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उस दिन मार काट होगी, खून की नदियां बह जाएंगी, मार और दंगे होंगे, लेकिन राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ गया, कहीं एक बूंद भी लहू की नहीं। सभी धर्मों ने, सभी संप्रदायों ने, पूरी दुनिया ने अभिनंदन किया, स्वागत किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ पूरी दुनिया ने उसका स्वागत किया। और हम सब के लिए तो, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए तो इससे गर्व की बात कोई और नहीं हो सकती। इसी प्रकार से 3 तलाक जो मातृशक्ति महिला है, जो हमारी मुस्लिम समाज की महिला है, उनके लिए एक अभिशाप था, उसको समाप्त किया गया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में अगर किसी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने। इस प्रकार के काम हुए हैं और जो योजनाएं इस देश में लागू हुई, जिसके पास घर नहीं था उसको घर दिए, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए, घर घर शौचालय, 12 करोड़ के दिन शौचालयों का निर्माण किया, जिस घर में बिजली नहीं थी उसमें बिजली पहुंचाई, 14 करोड़ घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक उनकी इलाज की सुविधा दी, 11 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि का डाला। और ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने 10 वर्षों में लागू की और मोदी ने कोई गारंटी नहीं दी। मोदी की गारंटी तो एक ही गारंटी है कि काम पूरा होने की गारंटी।